एक्सरसाइज 4 में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा उसमें है बहुपदों के शून्यकों का योगफल याद करना है और शून्यकों का गुणनफल याद करना है। दोनों याद रखिए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। सिंपल सी बात है, इसका जो फॉर्मूला था उसको याद कर लो। शून्यकों का योगफल मतलब माइनस। Hello, Namaste and welcome to my YouTube channel Math Pyrex. My name is Aksh. I am here to teach you maths of class 10 from basic to advanced. आज का जो हमारा टॉपिक है वह पॉलिनोमियल का लास्ट वीडियो है जिसमें हम प्रश्नों वाली 3 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक का कवर करेंगे। उसके अलावा द्विघात समीकरण के शून्यकों का ज्ञात करना, शून्यकों का योगफल ज्ञात करना, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना और इन तीनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन प्रश्न वाले नंबर 4 पे दिए हैं उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट और लास्ट को जब मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे माइनस साइन दिया हुआ है, मतलब यहाँ पे -1 है और यहाँ पे क्या है 156 प्लस में, मतलब गुणा करने से क्या होना चाहिए -156 होना चाहिए। जोड़ने या फिर घटाने से क्या मिलना चाहिए मुझे +35 मिलना चाहिए। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा सर ये बहुत लंबा बड़ा नंबर दे दिया, आप कैसे बनाएंगे? तो ध्यान से चलिए, बेसिक तरीके से आप चलिए बन जाएगा। चलो 1 का टेबल पढ़िए। 1 में कितने का मल्टीप्लाई करेंगे तो 156 आएगा 156। देखिए 156 में एक जोड़ोगे तो 157 आएगा और 156 में एक घटाओगे तो 155 आएगा। मुझे तो 35 चाहिए, तो ये नहीं आएगा काम में। सेकंड का ट्राई करते हैं, 2 का। 2 में कितने का गुणा करे कि 156 आ जाए? तो याद रखिए इस 156 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, तो 78 टाइम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 156 आएगा। अब देखते हैं ये वैलिड है कि नहीं। 78 में 2 जोड़ोगे तो 80 मिल जाएगा, मेरे को तो 35 चाहिए तो नहीं चलेगा। 78 में 2 घटाओगे तो 76 मिलेगा, वो भी नहीं चलेगा, तो ये भी क्या होगा वैलिड नहीं होगा। 3 का टेबल ट्रेक करते हैं। 3 के लिए कितने है तो 156 में 3 से भाग दो तो पता चल जाएगा कि 3 में कितने का गुणा करेंगे तो हमारा 156 आएगा। चलो 3 से डिवाइड होगा कि नहीं पहले देखो। 6 5 11 और 1 12, मतलब ये 3 से डिवाइड होगा। 3 पंचे 15, 3 दूनी 6। 52 टाइम्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 52 से जब गुणा करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना 156। ठीक है, इन दोनों को गुणा करके देख लीजिए, आपको 156 मिल जाएगा। पर क्या जोड़ने या घटाने से 35 मिल रहा है? देखते हैं। 52 में 3 जोड़ेंगे तो 55, नहीं हो रहा है। 52 में 3 घटाएंगे तो 49, तब भी नहीं हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 4 का। तो 156 को 4 से भाग दो तो पता चल जाएगा कि 4 में कितने का गुणा करेंगे तो 156 आएगा। चलिए 4 तिया 12, 4 नियम 36, मतलब अगर 4 को मैं 39 से गुणा करता हूं तो मेरे को 156 मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो 39 में 4 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 43, मेरे को तो 35 चाहिए, नहीं होगा। लेकिन 39 में जब 4 घटाऊंगा तो मेरे को मिल जाएगा कितना 35। ठीक है, तो मतलब जब इसमें आपस में इन दोनों को घटाऊंगा तो मेरे को मिल रहा है 35। तो मेरा ये 2 नंबर सेलेक्ट हुआ है, एक 4 और एक 39, ये दोनों सेलेक्ट हो गया। अब मेरे को चाहिए एक प्लस में और एक माइनस में। याद रखिए अगर जोड़ने घटाने वाला चीज प्लस में चाहिए तो बड़े वाले चीज को आप किस में रखो प्लस में रखो, इसको माइनस में रखो, ये इजी हो जाता है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो तो 156 तो ऐसे ही आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो। ठीक है, वो भी -156 आएगा क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में। उसके बाद देखो जब दोनों को घटाएंगे तो प्लस और माइनस, माइनस 39 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा 35, और चिन्ह किसका लगेगा प्लस का। देखो मेरे को +35 ही चाहिए था, तो ये दोनों वैलिड है। तो यहाँ पे देखो -4 और +39, ये दोनों क्या हो गया मेरा सेलेक्ट हो गया। अब इसको यहाँ पे लिखिए, पहला वैसे रहने दीजिए -y² को, लास्ट वाला वैसे रहने दीजिए 156 को साइन के साथ। अब बच गया ये दोनों, अब जिसको लिखना चाहे उसको लिखिए। चलिए -4 को पहले लिखते हैं, तो -4y, क्योंकि y वाला चल रहा है यहाँ पे वेरिएबल, तो y लिखिए, प्लस 39y, ये लिख दिए। इन दोनों का जोड़ी बनाइए और इन दोनों का जोड़ी बनाइए। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है y दिख रहा है, तो -y कॉमन ले लो। -y इसलिए क्योंकि देखो दोनों में माइनस भी कॉमन है, तो -y बाहर ले लिया, तो एक y बचेगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मेरे को माइनस चाहिए, तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा मेरे को प्लस, क्योंकि प्लस और माइनस क्या होगा माइनस होगा। और यहाँ पे लगाना पड़ेगा 4, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो -4y मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक। नेक्स्ट लिखिए, ब्रैकेट में जो लिखा है उसको लिखिए y + 4, ये जो ब्रैकेट है इसको एज इट इज यहाँ लिख लीजिए। अब मेरे को +39y चाहिए, तो y में कितने का गुणा करूं तो +39 का, तो +39y हो जाएगा। प्लस और प्लस प्लस 39 का गुणा 4 से करोगे तो 156। आपको 2 ब्रैकेट मिल गया, एक मिला y + 4 और एक मिला -y + 39। देखिए आंसर ऐसा लिख सकते हैं आप, कोई ऊपर नीचे नहीं होगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए,
आपको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा। आपके हो सकता है आंसर बुक में कुछ अलग दिया होगा, पर आपको आंसर गलत नहीं है, आंसर बिल्कुल कैसा है, सही है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए इसको। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है, 7x² - 2x - 5। अब देखिए लास्ट टर्म क्या है, -5 है, यहाँ 7 है, दोनों को गुणा करो, 7 पंचे 35, चिन्ह किसका, इसका प्लस है, इसका माइनस है, तो -35, प्लस और माइनस माइनस, तो -35 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे। जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए आपको, -2 आना चाहिए। चलिए अब डायरेक्ट इसको बता सकते हैं, देखिए ऑलरेडी हमको 35 चाहिए और जोड़ने या घटाने से 2 चाहिए। 5 का पार्टा पढ़िए, 5 सत्ते 35, तो 5 और 7 दो नंबर हमारे सिलेक्ट हो गए, 5 और 7, और 7 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। नंबर डायरेक्ट हमको पता चल जाएगा जब हम प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। बेसिक से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, क्योंकि 35 हमको चाहिए। ये वैलिड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 35 में एक जोड़ेंगे तो 36, 35 में एक घटाएंगे तो 34, हमको तो 2 चाहिए, तो ये वैलिड नहीं होगा। 2 का जब करेंगे, 2 के पाड़े में 35 आता नहीं है, क्योंकि वो क्या है, एक विषम नंबर है। 3 का पाड़ा ट्राई कीजिए, 3 के पाड़े में 35 चाहिए, 3 के पाड़े में 35 नहीं आता, क्योंकि 35 उससे डिवाइड नहीं होता है, तो 3 भी वैलिड नहीं है। 4 के पाड़े में भी 35 नहीं आता, क्योंकि देखिए 35 को आप 4 से डिवाइड कर ही नहीं सकते, जब इसको डिवाइड नहीं कर सकते तो उसके पाड़े में वो आ ही नहीं सकता। 3 के पाड़े से भी नहीं हो सकता, 3 के पाड़े में भी 35 नहीं होगा, क्योंकि 35 को अगर 3 से भी डिवाइड करते हैं हम तो ये डिवाइड नहीं होगा। अगर डिवाइड नहीं होता मतलब उसके टेबल में वो नहीं आता है। नेक्स्ट ट्राई करते हैं 5 का, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते कितना होगा 35, और 7 और 5, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 मिल जाएगा। अब चिन्ह पकड़ते हैं, पहले एक नंबर हमारा सिलेक्ट हुआ है 5, दूसरा नंबर सिलेक्ट हुआ है 7। अब मेरे को चाहिए -35, इसको माइनस रखो, इसको प्लस रखो, क्योंकि मेरे को जोड़ने घटाने पे जो चीज है वो माइनस में चाहिए, तो मैं चाहता हूं कि बड़ा नंबर क्या रहे, माइनस रहे, क्योंकि जोड़ घटाने में फिर वो माइनस में डायरेक्ट मिल जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस और माइनस माइनस, तो -35, जोड़ो या घटाओ तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और घटेगा 7 में 5 जाएगा तो 2 बचेगा, और चिन्ह किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़ा क्या है 7, उसमें क्या लगेगा माइनस, तो यहाँ पे लगेगा माइनस, तो हमारा सिलेक्ट क्या हुआ, +5 और -7। अब यहाँ पे देखो, पहले वाले वैसे का वैसे लिखो 7x², लास्ट वाला वैसे का वैसे लिखिए, जो बीच का टर्म है उसमें इन दोनों को इंसर्ट करना है। अब चलो इसको पहले लिख लेते हैं -7 को, तो -7x, क्योंकि x चल रहा है तो x, यहाँ पे +5x। ठीक है, अब देखो 2 का जोड़ा बनाते हैं, बनाओ 2 का जोड़ा। आपको ऐसे खींचना नहीं है ना लाइन, मैं बस बताने के लिए। दोनों में क्या कॉमन है, देखो इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, इसमें भी x है, इसमें भी x है, तो सीधा 7x बाहर ले लो, इसमें एक x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7x² है ना, x का x से मल्टीप्लाई होगा तो x² माइनस, अब ये 7x तो टोटल बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1। ठीक है, चिन्ह माइनस था तो माइनस, जो ब्रैकेट में आता है उसको लिखो, x-1 को x-1 ही लिखो। अब देखो, अब मेरे को चाहिए 5x, वो भी +5x, तो यहाँ +5 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि +5 का मल्टीप्लाई 5x, प्लस और माइनस, -5 एकम 5, तो 2 हमारा आंसर आ चुका है, x-1, और एक आएगा 7x + 5। आप इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, इसको पहले इसको बाद में, मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, 12x² - 24x 12। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, 12 और 12 का गुणा कर दे तो 12 का स्क्वायर आपको सबको पता है कितना होता है, 144, तो गुणा करने से कितना होना चाहिए 144, वो भी प्लस में, क्योंकि ये भी प्लस में और यहाँ पे भी क्या है प्लस है, तो प्लस 144 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने से ये जो बीच में लिखा है उसको डायरेक्ट लिख दीजिए, कितना आना चाहिए -24, इसको चिन्ह के साथ लिखते हैं, बहुत आसान है। देखिए आपको ये चीज देख के समझाना चाहिए, गुणा करने से कितना आना चाहिए 144, तो आपको क्या पता है कि 12 का स्क्वायर जो करते हैं वो कितना आता है 144, ये डायरेक्ट 144 आता है, 12 का स्क्वायर करते हैं, और 12 को जब 12 में जोड़ते हैं तो कितना आता है 24 आता है। तो आपको दोनों नंबर ऑलरेडी मिल चुका है, क्या मिल चुका है 12 + 12 24 होगा, तो डायरेक्ट याद रखो ये 12x² ऐसे ही कैसे रहेगा, ये +12 इसको ऐसे ही बाहर रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए, अब बात याद रखिए 24 हमको माइनस में चाहिए, तो हमारा 2 नंबर जो सिलेक्ट हुआ है वो 12 हुआ है और 12 हुआ है। अब मेरे को ये चाहिए दोनों मल्टीप्लाई करने से किस में आना चाहिए प्लस में, चलो इसको प्लस प्लस कर देता हूं, तो 12 और 12 दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 144 तो प्लस में मिल गया, और दोनों को जब जोड़ूंगा प्लस और प्लस प्लस होता है, तो यहाँ पे +24 मिल जाएगा, लेकिन मेरे को 24 तो किस में चाहिए माइनस में चाहिए ना, तो अब माइनस में चाहिए तो क्या करूंगा
एक प्लस और एक माइनस तो कर नहीं सकता, क्यों? अगर एक प्लस एक माइनस करूंगा तो मल्टीप्लीकेशन में फिर माइनस आ जाएगा, तो दोनों को माइनस कीजिए, ये भी 12 माइनस, ये भी 12 माइनस। अब देखो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12 12 144, तो गुणा करने से तो आ गया प्लस 144। जब दोनों को जोड़ूंगा माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। तो जो सेलेक्ट हुआ है क्या हुआ है, -12 और -12। ठीक है, तो यहां लिखिए -12x -12x, ये आपको मिल गया है फाइनल जो 2 नंबर होने चाहिए। कॉमन ले लीजिए, इन दोनों से कॉमन लीजिए, इन दोनों से कॉमन लीजिए, यहां से निकलेगा 12x, यहां बचेगा x -1। ठीक है, 12x ऑलरेडी बाहर आ गया, यहाँ पे एक x बचेगा, ये बाहर आ चुका है तो 1 बचेगा। ब्रैकेट लगाइए, इस ब्रैकेट को सेम लिखिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम रहेगा। अब इसमें कितने का गुणा करें, ये मिला। अब मेरे को -12 चाहिए, तो यहाँ -12 के लिए क्या कर सकता हूँ, सोचो, यहाँ -12 का अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो -12x मिल जाएगा, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 12 एकम 12। ठीक है, अब इसको लिखने का टेक्निक क्या है, या तो ये कर सकते हैं, देखो ये दोनों में क्या है, x -1 x -1 है, तो एक काम कीजिए, अब x -1 एक ब्रैकेट में रख लीजिए, एक ब्रैकेट में रख लीजिए 12x -12। आपके बुक में हो सकता है कि अलग दिया हो, कि ये ऐसा आंसर ना दिया हो, पर अगर आपको चेक करना है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई करने से अगर आपको ये मिलता है तो आंसर क्या होगा, सेम होगा। चेक कर लेते हैं, चलो चेक करते हैं इस क्वेश्चन को। x का मल्टीप्लाई करो, पहले x का मल्टीप्लाई करोगे पूरा 12x -12 से, -1 का मल्टीप्लाई करोगे 12x -12 से। मल्टीप्लाई मैंने आपको सिखा चुका है, बहुपद के पहले वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे x का तो 12x स्क्वायर, x का तो -12x, -1 का इसके साथ तो -12x, माइनस और माइनस प्लस 12 एकम 12। देखिए 12x स्क्वायर तो वैसे का वैसे रहेगा, क्योंकि x स्क्वायर वाला यहाँ पे जोड़ घटाने में कुछ भी नहीं है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये भी x के साथ है, ये भी x के साथ है, तो समान राशि चर राशि वाले और समान घात वाले आपस में जुड़ते हैं घटते हैं, तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, दोनों जुड़ेंगे तो 24x हो जाएगा, चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, और यहाँ पे +12 रहेगा। क्वेश्चन देख लीजिए, 12x स्क्वायर -24x धन 12, 12x स्क्वायर -24x धन 12। आपका आंसर बिल्कुल सही है। हो सकता है बुक में कॉमन कुछ अलग तरीके से निकाला गया हो, आपको ऐसे निकालोगे तो भी वो आंसर गलत नहीं है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, अभी इसमें क्या करना है, देखिए ये -3 है, ये 6 है, मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, -18, 6 तिया क्या होता है 18, ये प्लस में ये माइनस में तो -18, जोड़ने या फिर घटाने से क्या आना चाहिए, -7। जो मिडिल टर्म लिखा हुआ है उसको ध्यान दीजिए। अब देखिए गुणा करने से 18 आना चाहिए, 2 के पारी में 18 आता है कि नहीं आता है, 1 के पारी में 18 करोगे। चलो पहले से अगर ट्राई करते हैं बेसिक से, तो 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 का पहाड़ा 18 बार पढ़ेंगे तब 18 आएगा, लेकिन जोड़ने घटाने से 7 आएगा क्या, पॉसिबल ही नहीं है। 18 में 1 जोड़ोगे तो 19 हो जाएगा, 18 में 1 घटाओगे तो 17 हो जाएगा, जो कि हमको चाहिए नहीं। 2 का पहाड़ा पढ़ो, 2 का पहाड़ा 9 बार पढ़ोगे तो 2 नियम 18, 9 और 2 11 हो जाएगा, लेकिन 9 में 2 जाएगा तो कितना आएगा, 7 आ जाएगा, हमको वही चाहिए। तो हमारा 2 नंबर जो सिलेक्ट हुआ है, एक पहला नंबर 2 है और दूसरा नंबर 9 है, 2 और 9 पता चला। ठीक है, अब हमको चाहिए -18 चाहिए, तो चलो इसको माइनस कर देता हूं, इसको प्लस कर देता हूं। इसको क्यों माइनस किया हूं, क्योंकि जो मुझे जोड़ने घटाने में चाहिए वो किस में है, माइनस में है, तो ज्यादातर केसेस में ऐसा रखिए आप। अब देखिए इन दोनों को जब गुणा करेंगे तो -18 मिल जाएगा आपको, जोड़ेंगे घटाएंगे प्लस और माइनस क्या होगा, माइनस, 9 में 2 जाएगा तो 7 बचेगा, और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का, यही दोनों चाहिए, -18 और -7। ठीक है, चलिए लिखते हैं, पहला टर्म वैसे का वैसे रहेगा तो 6x स्क्वायर, लास्ट टर्म वैसे का वैसे रहेगा तो -3। मिडिल वाले टर्म में आप चाहो तो इन दोनों इसको रख लो, चाहो तो इसको रख लो, दोनों में से किसी को भी रख सकते हो। इसी के कारण अंतर आता है हमारे बुक के आंसर और हम जो बनाते हैं, हमको ये पता नहीं होता कि किसको पहले रखना है अकॉर्डिंग टू बुक के आंसर, तो आप किसी को भी ले लीजिए। चलो मैं +2 को ले लेता हूं, तो +2x -9x। ठीक है, अब इन दोनों का जोड़ा बनाइए, इन दोनों का जोड़ा बनाइए, इसमें कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखो 2 है और 6 है, तो याद रखिए 2 के पहाड़े में 6 आता है कि नहीं आता है, तो इसको 2 × 3 लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो एक काम कीजिए 2x पूरा बाहर लीजिए, 2x को बाहर लीजिए। अब मुझे चाहिए 6, यहाँ पे 6 है ना, तो 2 में कितने का गुणा करूंगा तो 6 आएगा, 3 का, तो 2 तिया 6, एक x है, एक x और चाहिए तो 3x, तो ये बाहर निकल गया, प्लस ये 2x तो पूरा बाहर आ चुका है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसी ब्रैकेट को यहाँ पे लिखिए 3x + 1, ये ब्रैकेट एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। अब देखिए मुझे चाहिए 9x, वो भी -9x,
तो 3 में कितना का गुणा करूं कि 9 आ जाए, तो 3 तिया 9, तो 3 का गुणा करूंगा, लेकिन मेरे को माइनस चाहिए ना, और यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या लगेगा माइनस, तो माइनस 9x, और देखो ये प्लस और ये माइनस, माइनस 3 एकम 3, तो ये आपका आंसर आ चुका है 3x प्लस 1, एक ब्रैकेट में जो लिखा है उसको लिखिए, दूसरा लिखिए 2x माइनस 3। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा फाइनल आंसर होगा। चेक करना अगर कभी कि हमारा आंसर सही आ रहा है कि गलत, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपको जो क्वेश्चन दिया है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, ये आपका फाइनल आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें भी वही करना है, लास्ट टर्म फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करना है। देखिए -3 है और ये 14 है, 14 तिया 42, तो गुणा करने से हमको क्या आना चाहिए -42, माइनस क्यों, ये माइनस में और ये प्लस में है। ठीक है, नेक्स्ट है जोड़ने या फिर घटाने से आपको क्या आना चाहिए, जो बीच में लिखा हुआ है देख लीजिए +19। अब देखिए 42 के लिए हमको सोचना है कि गुणा करने से 42 आना चाहिए। पहले एक का टेबल पढ़ते हैं, 1 का 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 42 आएगा, लेकिन 42 में एक जोड़ेंगे तो 43, और 42 में एक घटाएंगे तो 41, जो कि हमको नहीं मिला, 19 चाहिए हमें। सेकंड 2 का पाड़ा पढ़ते हैं, 2 के पाड़े में कितने बार में 42 आएगा, तो 42 को 2 से भाग देंगे तो 21 बार में, 21 दूनी 42 आ गया 42, और 21 में 2 घटाएंगे तो हमको 19 भी मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, 21 और 2 हमारा सिलेक्ट हो गया, 2 और 21 हमारा सिलेक्ट हो गया। अब चिन्हों की बात करते हैं, हमको -42 चाहिए, तो चलो इसको माइनस रखते हैं, इसको प्लस रखते हैं। इसको प्लस में इसलिए रखा हूं क्योंकि जोड़ने या घटाने वाला नंबर किस में आ रहा है, प्लस में, तो बड़ा नंबर को हम प्लस में रखते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करोगे प्लस और माइनस, माइनस तो आ जाएगा -42, और देखो इन दोनों को जब घटाओगे तो आ जाएगा कितना +19। तो हमारे दो नंबर जो सिलेक्ट होंगे वो क्या होंगे, -2 और +21। अब इसको लिखिए, देखिए यहाँ पे फिर से बना देते हैं इसको, 14y² प्लस 19y -3 ये था, तो पहला वैसी का वैसी रहता है 14y², लास्ट वाला वैसी का वैसी रहेगा। अब डिपेंड करता है आप इसको पहले लिखते हो कि इसको पहले लिखते हो, जो आपकी मर्जी वो लिख लीजिए। चलिए 21 को पहले लिख देते हैं, तो +21y, क्योंकि y वाला चल रहा है, और -2y। अब दो का जोड़ा बनाते हैं हम, ये 2 का जोड़ा और ये 2 जोड़ा। अब देखिए इन दोनों में कॉमन निकालिए, देखिए 14 दिख रहा है और 21 दिख रहा है। ठीक है, दोनों 7 के पहाड़े में आते हैं, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, दोनों में 7 कॉमन है, तो इसको निकाल लो 7, और इसमें भी y है इसमें भी y है, दोनों से 7y बाहर निकाल दो। अब देखो 14 बनाना है, यहाँ 7 बाहर निकल चुका है, 14 बनाने के लिए 7 दूनी 14, 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी आएगा। यहाँ एक y है, एक y और लगा दीजिए, प्लस 21 चाहिए, 7 तिया 21 होता है, तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 7 तिया 21, एक y ऑलरेडी बाहर है और यहाँ पे एक ही y है, तो ये बन गया हमारा पहला ब्रैकेट। दूसरा इसको एज इट इज आप लिख दीजिए 2y + 3। अब हमको चाहिए -2y और -3, तो यहाँ -1 का मल्टीप्लाई करो, माइनस का मल्टीप्लाई करोगे माइनस और प्लस माइनस, 2 एकम 2, y का y, माइनस और प्लस माइनस, 3 एकम 3, तो आपका फाइनली क्वेश्चन जो बना क्या मिला 2y + 3, और एक क्या मिलेगा 7y - 1। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 हुआ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 है, इसको बनाने से पहले आपको कुछ वर्गमूल की कुछ गुणा और कुछ जोड़ने का जो तरीका है वो आपको आना चाहिए। चलिए जिनको नहीं आता है वो एक बार समझ लीजिए यहाँ पे, फिर ये बनाना आसान होगा। देखिए अगर किसी वर्गमूल का वर्गमूल a के साथ अगर गुणा होता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम a बचेगा। कितना आएगा गुणा करने से a। ऐसा क्यों होता है, ये वर्गमूल है, इसका मतलब पावर कितना है 1/2। यहाँ पे कितना है a का वर्गमूल है, मतलब इसका पावर क्या है 1/2। आधार समान होंगे तो घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, घातांक के नियम में कहते हैं। तो आधार क्या है a है, और इसका जो घात है या जो पावर है वो हाफ एंड हाफ कितना हो जाएगा, दोनों जोड़ने से 1, तो a का पावर 1 मतलब कितना मिलेगा a। तो फाइनली जब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल हमारा आंसर क्या आ रहा है, a आ रहा है। मतलब जिस नंबर को हम अंडर रूट के अंदर रख रहे हैं उसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं, सपोज वर्गमूल 3 है, इसका मल्टीप्लाई अगर वर्गमूल 3 से होता है तो कितना आएगा, 3 ही आएगा। अगर वर्गमूल 4 का मल्टीप्लाई वर्गमूल 4 से होता है तो कितना आएगा, 4 आएगा। कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ऐसे ही आपको ये चीज समझना है। ये हो गया गुणा वाला प्रॉपर्टी। अब अगर किसी दूसरे नंबर का, देखो यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, तो कितना हो जाएगा, वर्गमूल 6 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे वर्गमूल के अंदर क्या है, अलग अलग नंबर है। यहाँ वर्गमूल के अंदर कैसे नंबर है,
सेम नंबर है, तो आपको ऐसा आना चाहिए, इसके आने बिना ये नहीं बनेगा। दूसरा, इनका जोड़ना या घटाना। अगर वर्गमूल 3 में मैं वर्गमूल 3 को जोड़ता हूं, देखो यहाँ पे जोड़ने का निशान है, प्लस है, तो इसके सामने क्या है 1 है, इसके सामने भी क्या है 1 है, तो कितना हो जाएगा 2 वर्गमूल 3। जैसे इसको और दूसरे तरीके से समझते हैं, जैसे वर्गमूल 3, यहाँ 2 वर्गमूल 3 है और यहाँ पे केवल वर्गमूल 3 है, तो क्या होगा, तो 2 इसके सामने है, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 वर्गमूल 3। ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको यूज होंगी इन सारे क्वेश्चन में। 2 क्वेश्चन है आपका, एक क्वेश्चन एक्सरसाइज में मिलेगा और एक क्वेश्चन जो आपको मिलेगा वो प्रश्नावली में मिलेगा। प्रश्नावली में क्वेश्चन नंबर 11 है, जिसका यूज आप ये सब का यूज यहाँ पे होगा। अगर ये नहीं आता आपको तो ये बनाने में दिक्कत होगा। चलिए देखते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, जैसे हम करते आए आज तक। तो गुणा जब करेंगे तो किसका किसका गुणा हो रहा है, देखो वर्गमूल 3 का 6 वर्गमूल 3 के साथ, तो वर्गमूल 3 का गुणा हो रहा है किसके साथ, 6 वर्गमूल 3 के साथ। तो देखो ये 6 तो गुणा हो ही रहा है, तो 6 को रहने दो। वर्गमूल 3 का जब वर्गमूल 3 से गुणा होगा तो कितना होगा 3, तो 6 तिया 18, मतलब जोड़ने या घटाने से क्या आना चाहिए प्लस 18, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस 18 आना चाहिए। जोड़ने या घटाने से, गुणा करने से आना चाहिए, जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए प्लस 9। ऐसे 2 नंबर हमको सोचने हैं, ठीक है। तो देखो 2 ऐसे नंबर सोचो जिनको गुणा करने से क्या आ जाए 18 आ जाए, और जोड़ने और घटाने से क्या आ जाए 9 आ जाए। तो 6 तिया कितना होता है 18, 6 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9। तो हमारे 2 नंबर जो सिलेक्ट होंगे कौन कौन से होंगे, 6 और 3। 3 और 6 जो होंगे वो हमारे नंबर होंगे। क्यों, इन दोनों को आपस में जब गुणा करेंगे तो 18 मिल जाएगा, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। अब लिखने का तरीका देखो, ये 3y होगा और ये 6y, क्योंकि y वाली चल रही। अब लिखो इसको, पहले वाला वैसे का वैसे रहेगा, वर्गमूल 3y स्क्वायर है, प्लस आप इनमें से कोई भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलो मैं लिख लेता हूं अभी क्या 3y प्लस 6y, मैं 3y को पहले लिखा हूं फिर 6y, और 6 वर्गमूल 3 अपनी जगह वैसी का वैसी रहा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं, इन दोनों को और इन दोनों को जोड़ी बनाओ और कॉमन निकालो, ठीक है। चलो इन दोनों से कॉमन क्या निकाल सकते हैं, देखो इस 3 को मैं वर्गमूल 3y स्क्वायर, ये तो वैसी को वैसी रहने दो, इस 3 को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 इंटू वाई, ये लिखा जा सकता है, क्योंकि वर्गमूल 3 का जब वर्गमूल 3 से गुणा करूंगा तो वो 3 बन जाएगा ऑलरेडी, और y रहेगा। इन दोनों को सेम रहने दो, 6y प्लस 6 वर्गमूल 3, क्योंकि दोनों में क्या दिख रहा है 6 कॉमन दिख रहा है। अब देखो इन दोनों में इतने में कॉमन निकालना है, तो वर्गमूल 3 दिख रहा है और y दिख रहा है, ये कॉमन निकाल दो। तो यहाँ से वर्गमूल 3 गायब इस वाले पद से, y भी गायब, तो एक y बच जाएगा। यहाँ से वर्गमूल 3y बाहर निकल चुका है, तो वर्गमूल 3 बच जाएगा, ठीक है। अब एक ब्रैकेट में आप y धन वर्गमूल 3 लिख लीजिए, जो ये ब्रैकेट है इसी ब्रैकेट को सेम कॉपी करते हैं, ठीक है। यहाँ तक अब देखो इसमें किसका मल्टीप्लाई करें कि ये मिल जाए, तो हमको चाहिए 6y, 6 में y में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी तो प्लस 6y आएगा, और 6 वर्गमूल 3, तो आपका आंसर आ चुका है y धन वर्गमूल 3। एक ये ब्रैकेट में आएगा, एक आएगा वर्गमूल 3y धन 6। हो सकता है आपके बुक में ये ना दिया हो, ठीक है। ये कब नहीं देगा आपके बुक में, जब हम 6y को अगर पहले लिख देंगे तो ये चेंज हो जाएगा, पर आंसर दोनों समान है, दोनों का आंसर क्या है सही है। ये आंसर लाओगे तो भी आपको सही आंसर देगा, अगर आप 6y को पहले लिखोगे और उसके थ्रू आंसर लाओगे तब भी आंसर जो आएगा वो भी सही होगा। तो पहले आप इसको लिख लीजिए, फिर मैं एक बार 6y को पहले एक बार लिख के दिखाऊंगा, फिर उससे बनाएंगे इसको, ठीक है। तो पहले इसको एक बार लिख लीजिए, चलिए सेम क्वेश्चन पे अभी हम क्या चूज किए थे कि गुणा करने से 18 आना चाहिए और जोड़ने घटाने से 9 आना चाहिए। हमने 2 नंबर चूज किया था 3 और 6। सबसे पहले हमने 3 लिख के बनाया था, बाद में 6 लिखा था। अब एक बार उल्टा करके देखते हैं, अभी लिखिए वर्गमूल 3y स्क्वायर प्लस, इस बार 6y को पहले लिखिए, चलिए 6 को पहले लिख देते हैं, 3 को बाद में लिख देते हैं, ठीक है। ये देखो लास्ट टर्म वैसी को वैसी, फर्स्ट टर्म वैसी को वैसी, बीच में हम लोग क्या किया था, पहले 3 को पहले लिखे थे फिर 6 को लिखे थे, इस बार 6 को पहले लिखते हैं। चलो इन दोनों को और इन दोनों को कॉमन निकालते हैं। अब देखो ये वर्गमूल 3 है और ये 6 है, कॉमन निकालने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमको क्या करना है, पहला वैसी का वैसी रहने दो, वर्गमूल 3y स्क्वायर इसको ऐसे रहने दो। इस 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3, 2 तिया 6 होता है, गुणित y, इसको वैसी रहने दो 3y धन 6 वर्गमूल 3, इसको ऐसे रहने दो।
अब देखो इस 3 को वर्गमूल 3 के रूप में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे वर्गमूल 3 है, तो 2 गुणित वर्गमूल 3 गुणित वर्गमूल 3 गुणित y लिख सकते हैं, प्लस 3y प्लस 6 वर्गमूल 3। ये वैसे का वैसे रहने दो, इसको कोई चेंजेस नहीं करना। अब इतने में से ये जो दिख रहा है ये आपका ये बड़ा बन गया सेक्शन। अब इसमें से कॉमन क्या निकाल सकते हो, देखो वर्गमूल 3 इसमें भी है, y है, निकाल लो। y इसमें बचेगा, इसमें एक y बचेगा कि नहीं, क्योंकि वर्गमूल 3 बाहर आ चुका है और एक y बाहर आ चुका है, तो एक y बचेगा, प्लस अब वर्गमूल 3y निकालना है तो ये दोनों को बाहर निकाल दो, तो बचा क्या, 2 वर्गमूल 3, 2 वर्गमूल 3 बचा। इस ब्रैकेट को एज इट इज लिखो यहाँ पे, y प्लस 2 वर्गमूल 3 ये लिख दो। अब इसमें कितने का गुणा करें कि ये मिल जाए मुझे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे y है, मेरे को 3y चाहिए, तो प्लस 3 का गुणा करूंगा, तो 3 का गुणा करूंगा y से, तो 3y मिल गया। अब 3 का गुणा करूंगा 2 से, तो 3 दूनी 6 और वर्गमूल 3 ऑलरेडी है, तो आपका आंसर ये भी सही है, y प्लस 2 वर्गमूल 3, ठीक है, और एक आ जाएगा क्या, वर्गमूल 3y धन 3। चेक करना हो तो इन दोनों को गुणा करके देख लो, आपको ये मिल जाएगा जो आपका क्वेश्चन, ठीक है। तो ये दोनों आंसर क्या है, सही है। डिपेंड करता है कि आप किसको पहले लिखते हैं, 3 को पहले लिखते हैं या 6 को पहले लिखते हैं। इसको लिख लीजिए, एक एग्जांपल है उसको कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे क्या दिया है, 144 एक्स स्क्वायर 24x और 1, मतलब गुणा करने से क्या आना चाहिए, 144। देखिए लास्ट वाला और फर्स्ट वाले को क्या करते हैं हम, मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से क्या मिलना चाहिए हमको, 144, वो भी प्लस में, और देखो जोड़ने या घटाने पे भी क्या आना चाहिए, प्लस 24, दोनों किस में आना चाहिए, प्लस में। तो हमको इसमें केवल नंबर फाइंड आउट करना है, चिन्हों से खेलने का जरूरत नहीं है। तो देखिए सिंपल है, 12 और 12 को गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 144, और 12 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 24। तो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, पहला वैसे लिखिए 144 एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 12x प्लस 1, क्योंकि देखो 12 और 12 कितना हो जाएगा 24, 12 और 12 का गुणा होगा तो कितना होगा 144। दोनों प्लस में इसलिए आएंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी माइनस वाला चिन्ह नहीं है, ठीक है। कॉमन निकालिए, इन दोनों से कॉमन निकालिए, फिर इन दोनों से कॉमन निकालिए। पहले इन दोनों से निकालते हैं, इन दोनों में देखो क्या निकलेगा, तो सबसे पहले सीधा 12 निकाल दो, क्योंकि 12 के पहाड़े में 144 आता है, 12 12 में 144, दोनों में x कॉमन है तो x भी कॉमन निकाल लो, तो यहाँ बचेगा क्या 12x, क्योंकि 12 12 का 144 और x और x का x स्क्वायर प्लस 12x टोटल बाहर निकल चुका है, तो इसको ऐसे रहने दो। यहाँ पे लिखो 12x प्लस 1, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है इस ब्रैकेट को यहाँ पे लिख दो, हमको यही चाहिए जो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्लस 1 का सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वो मिल जाएगा। तो दो ब्रैकेट में क्या मिलेगा 12x प्लस 1 और 12x प्लस 1, ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसको आप दोनों सेम 2 बार आ रहे हैं तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 12x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये भी आपका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये जो रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, इसको भी लिख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो एग्जांपल नंबर 22 हम करते हैं कवर, क्योंकि ये जो है एक और है रूट वाला जो क्वेश्चन है, ये दो ही क्वेश्चन रूट वाले हैं, एक एक्सरसाइज पे और एक किस पे आपके एग्जांपल पे। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या दिख है 4 वर्गमूल 3, इसका गुणा होगा किसके साथ, -2 वर्गमूल 3 के साथ। यहां तक समझ में आ रहा है। देखो गुणा कैसे करेंगे, बाहर वालों को बाहर वाले से, 4 दूनी 8, देखो माइनस का साइन है तो माइनस पहले लगा दो, ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस और माइनस माइनस, 4 दूनी 8 और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3 से 3 होगा, तो 8 या 24 माइनस 24, तो जोड़ गुणा करने से कितना आना चाहिए -24 आना चाहिए, जोड़ने या फिर घटाने से कितना आना चाहिए +5 आना चाहिए, ठीक है, +5 आना चाहिए। तो दो ऐसे नंबर सोचो जिनको गुणा करने से 24 आ जाए और जोड़े या घटाए तो 5 आ जाए। तो 8 और 3, 8 तिया क्या होता है 24, या 3 अट्ठे 24 और 3 8 में 3 जाएगा तो कितना बचेगा 5। तो दो नंबर हमारे पास जो सिलेक्ट होते हैं वो पहला नंबर है 3 और दूसरा नंबर है क्या 8। दोनों को गुणा करेंगे तो कितना आएगा 24 और दोनों के जोड़ेंगे घटाएंगे तो कितना आएगा 5। अब चिन्ह की बात करते हैं, हमको ये वाला चिन्ह कैसे चाहिए, प्लस में चाहिए, तो इसको प्लस में रखो, इसको माइनस में रखो, क्योंकि ये जोड़ने या घटाने वाला जो नंबर है वो प्लस में चाहिए, तो बड़ा वाला चिन्ह किस में रखेंगे हम प्लस में। 8 या 24 जब गुणा करेंगे तो -24 और जोड़ेंगे घटाएंगे तो +5, तो ये हमारा फाइनल क्या होगा सेलेक्ट हो जाएगा। तो 3x -3x और 8x यहाँ पे लिखिए, पहला वैसे ही रहने दीजिए,
4 वर्गमूल 3 एक्स स्क्वायर, लास्ट वाला वैसे रहने दीजिए, माइनस 2 वर्गमूल 3। अब डिपेंड करता है कि आप इसको पहले लेते हो कि इसको पहले लेते हो, जो आपको सही लगे आप उसको ले लीजिए। चलिए मैं ले लेता हूँ 3x को, तो माइनस 3x और धन 8x, ये हो गया। अब दोनों का कॉमन बना, इन दोनों से कॉमन निकालना है और इन दोनों से कॉमन निकालना है। देखो ये 3 वाला फॉर्मेट में दिख रहा है, तो इस 3 को चेंज करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक, इसको पहले चेंज कर लेते हैं। तो 4 वर्गमूल 3 एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे रहने देते हैं। इसको लिख सकते हैं वर्गमूल 3 इंटू वर्गमूल 3 इंटू एक्स, इसको लिखो प्लस 8x माइनस 2 वर्गमूल 3, इसको रहने दो। 2 वर्गमूल 3 हो गया। यहाँ पे देखो इन दोनों में कॉमन क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल 3 है और एक x है, ये बाहर निकल सकता है क्योंकि इसमें भी वर्गमूल 3x है, इसमें भी वर्गमूल 3x है। यहाँ क्या बचेगा 4x, क्योंकि 4 यहाँ पे बचा हुआ था और एक x बचा हुआ था, माइनस यहाँ पे देखो ये बाहर निकल चुका है, तो माइनस वर्गमूल 3 बचेगा। केवल ये वाला वर्गमूल 3 बच जाएगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी बाहर निकल चुका है। अब ब्रैकेट में लिखिए 4x माइनस वर्गमूल 3, इसको एज इट इज लिख लीजिए जो यहाँ है। अब ये सोचिए इसमें कितना गुणा करूं कि ये मिल जाए, तो देखो 8x चाहिए तो प्लस 2, क्योंकि 4 दूनी 8x, और देखो प्लस और माइनस, माइनस 2, यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 2 एकम 2 और वर्गमूल 3 का वर्गमूल 3। तो फाइनल आपका आंसर क्या आता है 4x माइनस वर्गमूल 3 वर्गमूल 3x धन 2, ये फाइनल आपका आंसर होगा। चेक करना है तो आप इसको गुणा करके देख लीजिए, ठीक है। ये आंसर आपका आ चुका है, चेक करना बाय द वे, तो गुणा करो, इन दोनों को गुणा करो, ठीक है। तो 4 वर्गमूल 3 एक्स स्क्वायर, जब इसका गुणा इससे होगा तो फिर इसका गुणा इससे करो, 4 दूनी 8x माइनस इसका गुणा इससे करो, तो वर्गमूल 3 का गुणा वर्गमूल 3 से तो 3, और x का x, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस 2 वर्गमूल 3। अब देखो ये 4 वर्गमूल 3 एक्स स्क्वायर अपनी जगह है, ये माइनस में और ये प्लस में है, तो किस में आएगा प्लस 5x, क्योंकि 8 में 3 जाएगा तो 5x माइनस 2 वर्गमूल 3। यही देखिए हमारा क्वेश्चन है जो ऊपर लिखा हुआ है। तो जो हम आंसर लाए वो क्या है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप इसको लिख लीजिए। ये फाइनल क्वेश्चन था जिसमें हम मध्य पद तोड़कर गुणनखंड ज्ञात करते हैं, ठीक है। इससे ज्यादा कठिन आपके सिलेबस में नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्नवाली में हम प्रश्नवाली 4 जब चालू करेंगे तो उसकी वीडियोस एक्स्ट्रा लाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए, इसको जो भी लिखना है स्क्रीनशॉट लेना है आप ले लीजिएगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास, इसमें हम बात करते हैं प्रश्नवाली 4। प्रश्नवाली 4 में क्या किया गया है, एक आपको क्या करेगा बहुपद दे देगा, बहुपद देने के बाद आपको बोलेगा कि गुणनखंड याद कीजिए। ये प्रश्नवाली 3 में ऑलरेडी हम कर चुके हैं कि इसको हम क्या करते हैं ब्रेक डाउन करते हैं और 2 ब्रैकेट में जो प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं गुणनखंड कहते हैं। इसमें क्या करेगा, आपको गुणनखंड ज्ञात नहीं करना है, आपको डायरेक्ट क्या ज्ञात करना है शून्यक ज्ञात करना है। तो गुणनखंड को जब सॉल्व करके हम आंसर लाते हैं वही उसका शून्यक कहलाता है। बनाने का तरीका सेम होगा, आपको समझना वही है। देखिए इसमें क्या करना है, गुणा करने से कितना आना चाहिए 1, ठीक है, प्लस 1 आना चाहिए क्योंकि यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए, जोड़ने या घटाने से कितना आना चाहिए प्लस 2 आना चाहिए। तो हमको पता है कौन कौन सा मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस 1, क्योंकि एक और एक को जोड़ेंगे तो 2 मिल जाएगा, एक और एक को गुणा करेंगे तो प्लस 1 मिल जाएगा, क्योंकि सब कुछ किसमें प्लस में। इन दोनों में से कॉमन क्या निकलता है x, तो यहाँ बचता है x प्लस 1, यहाँ भी बचता है x प्लस 1, यहाँ प्लस 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये, तो 2 फाइनल आपका आंसर क्या मिलता है x प्लस 1 और x प्लस 1। ये जो आंसर हमको मिलता है ना, ये कहलाता है क्या, दिए गए बहुपद का गुणनखंड, ठीक है। चीजें सेम है, आपको समझना है बस। ये जो क्वेश्चन दिया गया था इसको जब हम सॉल्व करते हैं कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो ये जो 2 ब्रैकेट में मिलते हैं ये कहलाता है गुणनखंड। अब इसी को अगर हम 0 के इक्वल्स टू कर दें, इक्वल्स टू क्या कर दें 0 कर दें, तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, मतलब इसके बराबर 0, और एक बार x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ x का वैल्यू कितना मिलेगा -1, और यहाँ भी x का वैल्यू कितना मिलेगा -1। यही -1 और -1 जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, ठीक है। तो अभी तक आप जो करते आए हैं वही सेम प्रोसेस करना है, बट ये जो गुणनखंड प्राप्त होता है उसको 0 के बराबर कर दीजिए। 0 के बराबर करने के बाद x का मान निकाल दीजिए, जो x का मान निकलेगा वही दिए गए बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब देखिए दूसरे तरीके से क्या समझा सकते हैं, आपको कभी कभी क्वेश्चन में क्या करेगा, शून्यक देगा। सपोज आपको दे दिया कि एक बहुपद है जिसका शून्यक कितना दे दिया, -1 और -1 है। अब आप इसका गुणनखंड लिखिए। आपको क्वेश्चन में देगा किसी बहुपद का शून्यक -1 और -1 है, आपको उसका क्या लिखना है, गुणनखंड लिखना है। तो एक बात बताइए, ये -1 कब मिला था, जब x प्लस 1 आया था। ये -1 कब मिला था, जब x प्लस 1 आया था, क्योंकि इसी x प्लस 1 को आप 0 के बराबर करेंगे तब माइनस में आएगा। तो इसका जब गुणनखंड लिखना होगा तो याद रखिए, अगर माइनस में दिया है तो प्लस में होगा,
ठीक है। अगर यही चीज प्लस में देता, सपोज इसको लिख देता +2 और +2, तो इसका आंसर क्या होता, x-2 और x-2। साइन बस चेंज होगा, यहां पे अगर प्लस दिया है तो इसमें क्या आएगा माइनस, अगर यहां माइनस दिया तो उसमें क्या होगा प्लस। तो अगर आपको शून्यक देता है और बोलेगा गुणनखंड ज्ञात करो, तो आपको ऐसा ब्रैकेट में बताना पड़ेगा कि ये इसका गुणनखंड होगा। और आपको अगर गुणनखंड निकालने बोलता है तो आपको इसको ब्रेक डाउन करके गुणनखंड निकालना है। ये ब्रैकेट में जो आता है वो गुणनखंड कहलाता है। ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद जो x का वैल्यू मिलता है वो क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। प्रश्नावली 4 में जब हम जाएंगे तो यही क्वेश्चन हमको मिलेगा। हमको क्या बोलेगा कि आपको ये वैल्यू दे देगा कि बहुपद के लिए क्या ज्ञात कीजिए, शून्यक ज्ञात कीजिए। अभी एक्सरसाइज में हम जब सॉल्व करेंगे तो आपको दिखेगा कि डायरेक्ट शून्यक दिया होगा, जो भी शून्यक दिया होगा उसके लिए गुणनखंड लिखना है। तो अगर शून्यक का मान माइनस में दिया है तो उसका वैल्यू किस में आएगा, प्लस में आएगा ब्रैकेट में। अगर प्लस में दिया है तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। आगे चलते हैं हम इसके, और इसके क्वेश्चन के कुछ एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको सॉल्व करते हैं, आपको तुरंत ये चीज समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 4 प्रश्नावली 4। पहले क्वेश्चन देख लीजिए, दिए गए शून्यकों का गुणनखंड ज्ञात कीजिए। शून्यकों का गुणनखंड ज्ञात करना है, शून्यक आपको दिया हुआ है, आपको गुणनखंड ज्ञात करना है। इसे पहले वीडियो में बताया हूं, अगर चीजें प्लस में देती है तो माइनस में होगा, माइनस में देगा तो प्लस में होगा। चलिए देखिए 3 और 4 दिया है, पहला क्वेश्चन ये था 3 4। अब देखो 3 का प्राप्त होगा हमको जब गुणनखंड क्या होगा x-3, और इसके लिए क्या होगा x-4। ये दोनों जब गुणनखंड में आएंगे तभी जाके x का वैल्यू +3 प्राप्त होगा, क्योंकि x-3 को अगर मैं 0 के बराबर करता हूं तो x का वैल्यू कितना आएगा 3। देखो x का वैल्यू कितना दिया है 3। यहाँ पे भी देखो x-4 को अगर मैं 0 के बराबर करता हूं तो x का वैल्यू कितना आएगा 4। मतलब इस शून्यक का गुणनखंड क्या होगा x-4, इस शून्यक का गुणनफल क्या होगा x-3। तो आपका फाइनल आंसर क्या होगा x-3 और x-4। एक नंबर में आएगा, उससे ज्यादा का नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो। ऑप्शनल क्वेश्चन हो सकते हैं आपके। ये देखिए यहाँ पे भी सेम करना है, -2 दिया है तो प्लस में होगा +2, -3 दिया है तो किस में होगा, प्लस में होगा +3। सेम इसको देखिए, यहाँ पे क्या होगा x-1/2, क्योंकि यहाँ पे प्लस में दिया तो यहाँ पे क्या होगा माइनस में, यहाँ माइनस में दिया तो क्या होगा x+1/2, क्योंकि इसको जब ट्रांसफर करूंगा तो माइनस में चले जाएगा, इसको जब ट्रांसफर में करूंगा तो प्लस में चले जाएगा। यहाँ पे भी देखिए माइनस में दिया है प्लस में होगा, माइनस में दिया है तो प्लस में होगा। फाइनल आंसर यही होगा। ये ऑप्शनल क्वेश्चन, विकल्प वाले जो क्वेश्चन आते हैं, है ना, टिक द करेक्ट आंसर, वैसे क्वेश्चन में आ सकते हैं। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके अलावा 2 क्वेश्चन और भी होंगे, उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, या कभी हम लाइव आएंगे तो उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको। एक्सरसाइज 4 में नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, उसमें है बहुपदों के शून्यकों का योगफल याद करना है और शून्यकों का गुणनफल याद रखना है। दोनों याद रख लिए, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। सिंपल सी बात है, इसका जो फॉर्मूला तो उसको याद कर लो। शून्यकों का योगफल क्या होता है -b/a, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a। अब आपको ये याद रखना है। अगला जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन है हम अभी सॉल्व कर लेते हैं। उसमें लिखने का पैटर्न कैसे होगा, आप कैसे लिखेंगे, ये मैक्स टू मैक्स 3 नंबर में आएगा, उससे ज्यादा का नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो। ठीक है, तो चलिए इसका लिए क्वेश्चन है जो हम सॉल्व करते हैं आगे जाकर। जो क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, x² + 10x + 24। इसको क्या करना है, हमको शून्यकों का योगफल याद करना है और शून्यकों का गुणनफल याद करना है। सबसे पहले क्या करना है, इस दिए गए बहुपद को सबसे पहले तुलना करेंगे। तुलना किससे करेंगे, ax² + bx + c। याद रखना, ये लिखना है आपको कि दिए गए बहुपद को ax² + bx + c से तुलना करने पर, ये आप पहले लिखेंगे, फिर तुलना करिए। x² से x² कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या है 1 है, तो a का वैल्यू कितना मिलेगा 1। यहाँ x से x कैंसिल, प्लस है प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। b का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 और c का वैल्यू कितना हो जाएगा 24। ठीक है, ये तीनों वैल्यू आपको मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल है। अब आपको निकालना है योगफल। योगफल का फॉर्मूला क्या बताऊं मैं, शून्यकों का योगफल आपको पूरा ऐसा लिखना होगा। क्या होता है -b/a, वैल्यू रख दीजिए। -b मतलब b का वैल्यू कितना है 10, तो बाहर लगाओ -10 डिवाइड बाय 1, a का वैल्यू कितना है 1, तो फाइनली आंसर हो गया आपका। दूसरा क्या होगा, शून्यकों का गुणनफल, ये निकालना है, कितना होगा c/a। आप पूरा लिखेगा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, c/a। c कितना है 24, a का वैल्यू कितना है 1, तो फाइनल आंसर को कितना होगा, यहाँ -10 और यहाँ कितना होगा 24, क्योंकि डिवाइड 1 लिखने की जरूरत। तो ये दोनों क्या होगा, फाइनल आपका आंसर होगा। तो ये पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। ऐसे सारे क्वेश्चन हम लाइन से
सॉल्व करते चलेंगे, ठीक है। आप इसको अभी क्या कर दीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेकंड क्वेश्चन में देखिए 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 9। फिर इसमें क्या करना है, आपको सेम निकालना है, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल। सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इसके नीचे इसलिए लिखता हूं, आप देखकर ही तुरंत समझ जाएंगे कि किसमें प्लस माइनस है किसमें नहीं है। आप इसको एग्जाम में भी ऐसे लिखेगा कि दिए गए बहुपद को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, फिर a का वैल्यू देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू देखो यहाँ प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो a का वैल्यू क्या आएगा 2। b का वैल्यू देखिए, x से x कैंसिल, लेकिन यहाँ प्लस और यहाँ क्या है माइनस है, तो b का वैल्यू क्या आएगा -7, ठीक है। c का वैल्यू भी कितना आएगा -9, c का वैल्यू कितना आ गया -9। अब क्या करना है, इसको उठा के यहाँ देखिए, शून्यकों का योगफल निकालना है। फॉर्मूला क्या बताया मैंने, -b/a। वहां पे देखिए -b/a है, माइनस तो पहले से इसमें लगा हुआ है, b का वैल्यू पहले से माइनस में आया है 7, डिवाइड बाई a का वैल्यू कितना है 2, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 7/2, ठीक है। यहां बहुत लोग गलती करते हैं, इसी पे ध्यान रखना आपको, ऑलरेडी यहां माइनस है और b का वैल्यू भी माइनस में है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। c का वैल्यू देखिए -9 और a का वैल्यू कितना है 2, तो फाइनल आंसर क्या मिलेगा हमको 7/2 और -9/2, ठीक है। ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन, इसको भी आप लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अगला जो हमारा क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है, थर्ड है। x स्क्वायर 11x 30, इसको भी आप क्या करेंगे, पहले ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसल, a का वैल्यू कितना मिलेगा 1, b का वैल्यू 11 और c का वैल्यू 30। यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, -b/a है, ठीक है, तो -11/1। यहाँ पे c/a है, c का वैल्यू कितना है 30 डिवाइड बाय 1, तो यहाँ कितना आ गया -11 और यहाँ कितना आ गया 30। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इसको भी आप लिख लीजिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप इस पे आसानी से इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, -5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ठीक है। इसको कंपेयर कीजिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। कंपेयर करने के बाद a का वैल्यू कितना मिला, देखिए इस बार a का वैल्यू माइनस में आ रहा है, तो -5, b का वैल्यू x से x कैंसिल, तो b का वैल्यू आएगा 3, c का वैल्यू आएगा 4, यहाँ वैल्यू रख दीजिए। योगफल निकालने के लिए -b/a मतलब यहाँ -3, a का वैल्यू कितना आएगा -5। अब देखो दोनों में माइनस है तो कैंसिल हो जाएगा, तो 3/5 मिलेगा। देखो यहाँ पे c का वैल्यू 4, a का वैल्यू -5, तो इसको लिख सकते हैं -4/5। तो ये आपका फाइनल आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसमें कोई भी कठिन जैसा चीज नहीं है, आपको बस कंपेयर करना है, a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू निकालना है। a b c का वैल्यू निकालने के बाद फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला में उसको क्या करना है, रखना है, और फाइनल आपको लिखना है कि दिए गए बहुपदों का योगफल इतना प्राप्त हुआ और गुणनफल इतना प्राप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए इसको लिख लीजिए, और लास्ट क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी 4 क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो चैप्टर 1 है वो खत्म होता है, और इसके बाद का जो हम वीडियो बनाएंगे वो बनाएंगे टोटल समरी पे, मतलब इस चैप्टर पे क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक आपको पढ़ना है, कौन से टॉपिक को आपको कम फोकस करना है, और किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन ज्यादा पूछे गए हैं। 5 साल के क्वेश्चन जो रहेंगे उनको भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो हमारा जो होगा बहुपद का, उस पर हम पूरा बात करेंगे कि 5 साल में पिछले क्या पूछा गया है, कितना स्कोर आता है, कितने नंबर का इस चैप्टर से पूछा जाता है, कौन कौन सा टॉपिक ज्यादा ध्यान देने आया है, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए,